बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। जैसा कि जिनसियात के टॉपिक पे आपने हमारी पिछली वीडियो देखी, तो आज उसी के तसलसल में दूसरी एपिसोड है जी, और ये है एहतलाम के मुतालिक। ठीक है, एहतलाम के मुतालिक भी बेशुमार जो हैं वो हमारे यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुख्तलिफ़ किस्म की गलत फहमियाँ हैं। और जैसे मैंने अर्ज़ की कि इंफॉर्मेशन और इल्म और तहकीक ना होने के बायस जब हम एक नॉन इशू को इशू बना लेंगे, तो फिर उस इशू को जो है वो सॉल्व करने के लिए हम ख्वार होते रहेंगे। और अगर कोई हमें को अल्लाह का बंदा ऐसा मिल जाए कि जो सही तौर पे गाइड कर दे और बता दे कि भाईजान जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो ये कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल जो है वो एक फितरी चीज़ है, कुदरती चीज़ है, फिर तो ठीक है। वरना हकीम हज़रात जो हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के मुआलिज जो हैं वो इस हवाले से उनकी कोशिश होती है कि मरीज़ आता रहे और पैसे दे के जाता रहे। ठीक है, तो आज एहतलाम के मौजू पे एक मुख्तसर सी हमारी ये वीडियो है, और वीडियो को आप स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि ये मालूमात आपको क्योंकि आप मुतालिया का शौक़ नहीं रखते, आप पता कहीं से करेंगे नहीं, और इतने इखलास से या खलूस से आपको कोई बताएगा नहीं। ठीक है, तो एहतलाम के मुतल्लिक़ सबसे पहली चीज़ आपने अक्सर देखा होगा हुक्मा हज़रात के बड़े बड़े इश्तिहारों पे, हुक्मा हज़रात के बड़े बड़े जो बाहर बोर्ड लगे हुए होते हैं उन पे लिखा होता है जी कसरत एहतलाम का जो है वो शाफ़ी इलाज या मुकम्मल इलाज या मुस्तकिल इलाज। ठीक है, तो आज हम इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे कि हकीकत में कसरत एहतलाम किसे कहते हैं, एहतलाम एक माह में कितनी दफ़ा होना चाहिए, ये होना कैसा है, अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब एक बंदा बालिग है और वो तंदुरुस्त है, वो खा पी ठीक से रहा है और वो गैर शादीशुदा है, ठीक है, और वो किसी किस्म का कोई जिनसी अमल नहीं कर रहा, तो एहतलाम का होना फितरी चीज़ है। वो भले आपको महीने में 15 बार हो जाए, 20 बार हो जाए, ये बात मेरी याद रखें, जहन में बिठा लें इस चीज़ को कि जो आपको आपसे हुक्मा हज़रात या मुख्तलिफ़ किस्म के मुआलिज या ड्रामेबाज किस्म के जो मदारी होते हैं, ये आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि जी हो जी इससे बड़ी कमज़ोरी आएगी। तो इसमें मैं आपको फिर दलील के तौर पे ये अर्ज़ कर देता हूँ कि जिन लोगों एक नौजवान है 18-19 साल 20 साल जिसकी उम्र है, अगर वो उसकी शादी हो जाती है, वक्त पे हो जाती है, ठीक है, तो मुझे बताएं कि वो एक माह में 15 से 20 बार हम बिस्तरी, उसके लिए कोई मसला नहीं है, उसने करनी है, और उसकी सेहत को भी कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं है, सिर्फ उसको अपने खाने पीने का ख्याल थोड़ा सा रखना पड़ेगा, वो फिट रहेगा। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरी चीज़ एक और बड़ी खुराफात किस्म की लोग बात करते हैं कि जी वो उन्होंने यानी जब मादा मनविया की बात आती है, वो मादा मनविया के बारे में ये कहते हैं जी कि जी 1000 कतरे दूध के हों तो एक कतरा खून का बनता है, अब 100 कतरे खून के हों तो एक कतरा मनी का बनेगा। खुराफात है, बकवास है एक नंबर की। ठीक है, जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के फुजलात जो जिस्म से खारिज होते हैं, उसी तरह से मादा मनविया भी एक तरह का फुजला है, बस अल्लाह पाक ने इसके अंदर एक रखी है क्वालिटी रखी है कि ये जैसे खाद है, खाद डालते हैं तो फसल खड़ी होती है, ठीक है ना जी, फसल लहलहाती है, सरसब्ज होती है। तो इसमें अल्लाह पाक की ज़ात ने एक फर्टिलाइजेशन का अमल रखा है, इसके अंदर स्पर्म्स रखे हैं कि जिससे एक हयातियाती अमल आगे बढ़ता है और इंसान की नस्ल आगे बढ़ती है। ठीक है, बाकी अगर आपको एक माह में 15 से 20 बार भी एहतलाम हो जाता है तो इससे कोई क़यामत नहीं आएगी, कोई मसला नहीं होगा। कसरत एहतलाम के मरीज़ आप तब तसव्वुर किए जाएंगे कि आप जब भी सोएं, ये बात मेरी नोट करें, दिन में या रात में, आप किसी भी टाइम सोते हैं आपको एहतलाम हो जाए, एक रात में 4-4 बार 5-5 बार एहतलाम हो रहा है, दिन में थोड़ी सी आंख लगी एहतलाम हो गया, ये चीज़ कसरत एहतलाम में आती है। और ये चीज़ हज़ारों में से कोई एक मरीज़ ऐसा होता है कि जिसके साथ ये मसला होता है। अच्छा, फिर जिन लोगों को हो रहा है, मतलब कि एहतलाम हो रहा है और वो सोच सोच के मरे जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं, वो अपनी सिर्फ खुराक पे थोड़ी सी तवज्जो दें और सिर्फ अपनी कब्ज़ का इलाज कर लें। ये हो ही नहीं सकता कि आपको कब्ज़ ना हो, आपको मैदे में गैस का मसला ना रहता हो, आपकी एसिडिटी ना बढ़ी हुई हो और आपको बहुत ज़्यादा एहतलाम होता रहे।
ठीक है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बहुत ज़्यादा एहतलाम से मेरी मुराद है कि अगर आपको एक रात में 3-3 4-4 दफ़ा एहतलाम हो रहा है, अगर आप जब भी सोते हैं आँख लगती है थोड़ी सी एहतलाम हो जाता है, तो ये मर्ज़ तसव्वुर होगा। इससे नीचे अगर मिसाल जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि अगर आपको महीने में 15 से 20 बार भी एहतलाम हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। सिर्फ आप अपने खाने पीने का ख्याल रख लें, अपनी ग़िज़ा को बेहतर कर लें, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मर्ज़ नहीं है। अच्छा, अब ऐसे लोग कि जिनको यानी है कसरत एहतलाम जी, ठीक है, रात में वाकई उनको 3-3 4-4 बार एहतलाम हो जाता है, तो वो नोट करें कि उनके मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा है, उनके मैदे में गैस अक्सर रहती है, उनको कब्ज़ का मसला अक्सर रहता है। तो इसका भाई मेरे आसान सा एक हल है। आप ये करें कि आप पंसार की दुकान पे जाएं, जाके वहाँ से सना मक्की ख़रीदें, ठीक है जी। पत्ते होते हैं, मेहंदी के पत्तों से मिलते जुलते पत्ते होते हैं। ये आप 100 ग्राम आप सना मक्की ले लें, 100 ग्राम आप सफ़ेद नमक, यानी जो हमारा एक गुलाबी नमक होता है डली वाला, जो पीसते हैं सफ़ेद हो जाता है, ये वाला लेना है। आयोडीन मिला नमक आपने नहीं लेना, या दानेदार जो नमक बिकता है ये नहीं लेना। आपने जो डली वाला नमक है इसको पिसवा लेना है। 100 ग्राम सना के पत्ते, लकड़ियाँ आप निकाल दें, सिर्फ पत्ते पत्ते जो हैं वो आप अलग कर लें। अच्छा, अब इसको आप ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद 100 ग्राम आप पिसा हुआ इसमें नमक शामिल कर दें। ये 1 चाय का चम्मच सुबह, ठीक है, खाने के तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद ले लें। इसी तरह दोपहर को, इसी तरह रात को। ये 3 टाइम अगर आप लेते हैं और आप लगातार इसको 15 से 20 दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो एहतलाम का मसला एतदाल पे आ जाएगा और आपकी कब्ज़ गैस ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो कसरत एहतलाम है वो हो ही नहीं सकता कि गैस और कब्ज़ के बग़ैर हो। ये बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ज़कावत हिस्स का शिकार हो गए, मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा उन्होंने मोबाइल पे पोर्न वीडियोस देखी, ठीक है, उसके बाद उनके नफ्स की जो जिल्द है वो इतनी हसास हो गई, उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो हल्का सा कपड़ा भी टच होता है तो उन्हें शहावत आ जाती है। उनका मसला थोड़ा सा अलग है। तो उन्होंने ये करना है, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए ये करें कि आप काफूर लें। पंसारी के पास जाएं, उससे कहें कि जी अच्छे वाला काफूर 10 ग्राम दे दो, ठीक है। 10 ग्राम काफूर, आप इसमें 70 ग्राम पिसा हुआ हरमल, तुख्मे हरमल, ठीक है, तुख्मे हरमल का सफ़ूफ 70 ग्राम और इसमें काफूर जो है वो 10 ग्राम। आप इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप 500 mg के 0 साइज़ कैप्सूल जो है वो आप भर के रख लें। 3 टाइम एक एक कैप्सूल आप पानी से लें। खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद कुछ ही दिनों में आपका ज़कावत हिस्स का मसला हल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये एहतलाम के मुतल्लिक़ मैंने जो ज़रूरी समझी हैं चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें, वो मैंने आपके गोशगुजार कर दी हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ में ना आए, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन पूछिए, खुदारा पूछिए, पूछेंगे मैं इसका जवाब दूंगा। मैं कोई दवाइयाँ बेचने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हुआ। मैंने कभी नहीं कहा अपनी किसी वीडियो के अंदर कि जी मैं ये दवाई बता रहा हूँ तो आप मुझसे ख़रीदो या बनी बनवाई मुझसे मंगवा लो, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि आप इतने एजुकेट हो जाओ कि इलाज इतना बड़ा मसला नहीं है जितना मसला बना दिया लोगों ने, ठीक है। तो अगर आप समझ जाते हैं और समझने के बाद आप मेरी बातों पे अमल करते हैं तो इंशाल्लाह इससे आपको इतना फ़ायदा होगा कि जितना आप 10 किताबें पढ़ के आपको जो इल्म हासिल नहीं होगा, वो बातें आप मेरी ये 7-8-10 मिनट की वीडियो में आपको इंशाल्लाह इतना नॉलेज आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा सबको जवाब दूँ। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, ठीक है। तो अपने गिरदोनवा में रहने वालों का, अपनी सेहत का, अपने इस चैनल का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।